हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। एंड आज का जो वीडियो है वो है इंटरनल चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिए एंड शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स की इंटरनल चेकअप होता कब है। ठीक है, तो जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ, जैसे हमें पता है प्रेगनेंसी जो है 40 वीक्स की होती है, तो मेरा जो इंटरनल चेकअप हुआ, मेरा रूटीन चेकअप था 9th मंथ का। तो मैं गई, तो जब मैं गई तो वो कहते आज इंटरनल चेकअप भी है। तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अनप्रिपेयर्ड थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो एक अंदर से नर्वसनेस हो गई, घबराहट भी हो रही थी कि कैसे होता होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट लेट जाइए, लाई डाउन। मेरी गायनेक आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने रिमूव करिए नीचे के जितने भी क्लोथ्स हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह भी। तो और मेरी लेग्स को थोड़ा खुला करवा दिया उन्होंने, ठीक है, वी शेप में। एंड वो उन्होंने कैसे चेक किया, उन्होंने ग्लव्स पहने, बट ऑब्वियस है डॉक्टर पहनते ही हैं। एंड उन्होंने 2 फिंगर्स ली और वो अंदर की तरफ की, वेजाइना के थ्रू अंदर की अंदर। एंड उन्होंने सर्विक्स को चेक किया कि वो कितने सेंटीमीटर ओपन हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, उन्होंने ऐसी फिंगर्स 2 डाली। फिर मुझे अंदर से जो फील हो रहा था उस टाइम पे कि उन्होंने थोड़ा सा शायद फिंगर्स को ऐसे खोला भी था, ऐसे करके ना। फिर उन्होंने उसके बाद ऐसे लिया और फिंगर्स को ऐसे किया ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, एंड वो हार्डली कोई जस्ट फॉर 1.5 मिनट, इससे ज्यादा का इंटरनल चेकअप नहीं था। उन्होंने चेकअप किया एंड वो मुझे कहते हैं कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, कि अभी हम थोड़ा और वेट करेंगे। तो ये जो चेकअप था ये मेरा था 38th वीक का, 9th मंथ में। ठीक है, 38th वीक में हुआ था। तो उस टाइम पे जब मेरा इंटरनल चेकअप हुआ तो मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। ठीक है, और जब मैं इंटरनल चेकअप के लिए गई थी तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग जो है वो हेयर कट्स वैसे ही कर लेते हैं, रिमूव करके रखते हैं अपने हेयर्स को नीचे वेजाइनल एरिया के, ठीक है, जेनिटल एरियाज के। तो मेरा तो ये होता था कि मैं तो सीजर से कट करती थी। अगर आपको आपके डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया है कि हाँ आपका इंटरनल चेकअप है, तो आप चाहें तो उसको सीजर से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इंस्टेड ऑफ कोई क्रीम यूज करने से तो अच्छा है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि आप उनको सीजर से कट करके चले जाओ। ठीक है, वैसे नीड नहीं भी होती है, अगर आपने नहीं भी रिमूव किए तो भी कोई बात नहीं, उस टाइम पे कोई नीड नहीं होती है। हेयर्स रिमूव जो होते हैं वो डिलीवरी के टाइम पे मस्ट होते हैं, उस टाइम पे जरूर होने चाहिए। ठीक है, सो अब ये किया क्यों जाता है? ये किया इसलिए जाता है ताकि वो ये देख सकें, जो सर्विक्स होता है ना, यूट्रस का माउथ होता है, वो खुलना शुरू हो जाता है। तो वो कितने सेंटीमीटर खुला है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितना खुल रहा है। और जो बच्चे का सर है, हेड है, वो नीचे की तरफ लॉक हुआ है कि नहीं हुआ, एक तरफ पे खड़ा हुआ है कि नहीं हुआ नीचे की तरफ पे। क्योंकि जब बेबी का बर्थ होगा तो हेड ही पहले आता है ना, तो वो भी उस टाइम पे आना चाहिए, नीचे की तरफ लॉक हो जाना चाहिए। तो वो ये भी चेक करते हैं। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि बेबी का जो हेड है वो नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, आया है कि नहीं आया है, थोड़ा और टाइम लगेगा भी, वो टाइम भी फिर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा तो ये बोला गया था कि जैसे प्रोग्रेस कर रहा है। तो मुझे तो इतना तब मेरे को नॉलेज नहीं था, ना मैं इतना यूट्यूब में सर्च आउट करती थी इन चीजों के बारे में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या होना है, इंटरनल चेकअप है, क्या होता है क्या नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था कि होना था। ठीक है, फिर वो ये भी देखते हैं कि सर्विक्स जो है, जो माउथ है यूट्रस का, वो सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे ना सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है वो। ठीक है, वीक कह लीजिए कि पड़ना शुरू हो जाता है, ताकि डिलीवरी में आसानी रहे, नॉर्मल डिलीवरी में। फिर लेबर पेन की तरफ प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी चेक किया जाता है। तो ये चीजें जो है इंटरनल चेकअप में देखी जाती हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चे की पोजीशन अगर नहीं चेंज हुई है तो फर्दर 2-3 हफ्तों का टाइम, 40 वीक्स तक देखते हैं, वो देते हैं आपको टाइम, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो बात अलग है कि डिलीवरी इमरजेंसी में करनी पड़ रही है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेन होती है कि नहीं। देखो यार, ये तो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे भी। जैसे मेरे गायनेक थे, उन्होंने जब मेरा चेक किया था, इंटरनल चेकअप हुआ था, मुझे पेन नहीं हुई थी। ठीक है, उन्होंने जब 2 फिंगर्स ऐसे डाली थी तो उन्होंने जब ऐसे ऊपर की तरफ किया था, फील जरूर हुआ कि कुछ हुआ, बट ऐसे मुझे कोई इतना पेन नहीं हुआ कि हाँ पेन हो गई, नहीं।
ऐसे भी उन्होंने करके देखा मुझे, तो भी कोई पेन नहीं हुई। जस्ट उन्होंने 2 फिंगर्स डाल के चेक कर लिया था और कोई पेन नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती, मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई मुझे नॉट इवन अ सिंगल स्पॉटिंग भी नहीं मेरे को हुई थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एंड मेरा जो इंटरनल चेकअप है वो 9th मंथ में, जैसे फर्स्ट टाइम 38 वीक में हुआ, उसके बाद मुझे 1 हफ्ते के बाद फिर बुलाया गया था 39th वीक में, मेरा फिर से इंटरनल चेकअप हुआ था, जस्ट टू सी कि बेबी नीचे आया कि नहीं आया। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरा 38 वीक में हुआ था तो मेरे गायनेक को ये हो गया था कि नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी इनकी, उनको लग रहा था ये, क्योंकि बेबी जो है वो नीचे की तरफ आ गया था और सर्विक्स भी मेरा उसमें चेंजेस आने लग पड़े थे, ठीक है। सो ये था इंटरनल चेकअप। आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी है यार, कुछ नहीं होता, ना कोई डरने वाली बात होती है, ठीक है। आपका इंटरनल चेकअप 9th मंथ में तो चलो फिर भी 1 बार होगा या से ज्यादा 2 बार हो जाएगा, डिलीवरी के टाइम पे तो बहुत ज्यादा बार हो जाता है, 2 टाइम्स भी हो जाता है, 3 टाइम्स भी हो जाता है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंटरनल चेकअप में बस यही चीजें देखी जाती हैं जैसा कि मैंने बताया। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिए और शेयर करिए, और कोई कमेंट डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।